नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि हम इसके ऊपर जो है पीएटी के लिए टारगेट बैच लेके आने वाले हैं, तो इसका शुरुआत हमने कर दिया है। पहला वीडियो आपके पास एनिमल से रहने वाला है, जिसमें हम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, काऊ और बफेलो की ब्रीड्स के बारे में बात करेंगे। और इसके जितने भी पीवाईक्यू अभी तक पूछे गए हैं उनके बारे में भी हम इसी के अंदर लेके आए हैं, यानी कि 25 मोस्ट पीवाईक्यू। और इसकी जितनी भी काऊ जो है और बफेलोज जो है, पहले उनको समझेंगे, उसके बाद उनके पीवाईक्यू लगाएंगे। ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, पहला ही हम सबसे पहले लेके आते हैं आपके पास। सबसे पहले हमारे सामने है काऊ ब्रीड्स, गाय की नस्लें। यहाँ आपको इंग्लिश में दिखाई दे रहा है, लेकिन बेटा इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। आप हिंदी मीडियम के हैं तब भी नाम तो वो ही रहेगा। साहिवाल है तो साहिवाल ही रहेगी, तो आपको दिक्कत नहीं लेना है। पेन पेपर में आप हिंदी से लिख सकते हैं, और ये पीडीएफ हम आपको जो है प्रोवाइड कर देंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना। तो यहाँ से बाद में सॉर्ट आउट वाली करेंगे हम, ऐसी वाली नहीं जिसमें हम कुछ लिखेंगे ना, वो वाली भी आपको हम दे देंगे, क्लास पीडीएफ दे देंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काऊ ब्रीड्स के बारे में। तो अगर आप काऊ ब्रीड्स की बात करें ना बेटा, तो काऊ ब्रीड्स जो है वो टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है? टू। एक होती है इंडियन। कौन सी वाली? इंडियन। जो आपके सामने लिखी हुई है ये इंडियन ब्रीड्स है। क्या है ये? इंडियन ब्रीड्स है। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी होती है हमारे पास एक्सोटिक। कौन सी होती है? एक्सोटिक, यानी कि विदेशी। कौन सी होती है भैया? विदेशी। हिंदी मीडियम वाले नाराज हो जाते हैं भाई। विदेशी। तो विदेशी जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको तीन ऐसी काऊ है जिनको याद रखना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन सी वाली। सबसे पहले आपको याद रखना है एचएफ। कौन सी रखनी है? एचएफ। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा एचएफ का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है हिस्टियन फिजिशियन। क्या होता है? हिस्टियन फिजिशियन। और ये हॉलैंड की काऊ है। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली काऊ वो कौन सी है? हाई मिल्क। कैसा? सबसे ज्यादा दूध देती है भैया, हाई मिल्क देती है। याद रखना, हाई मिल्क देने वाली हिस्टियन फिजिशियन एचएफ के नाम से जानी जाती है, हॉलैंड की काऊ है। इसके बाद दूसरी याद आप रखेंगे आप जर्सी। ठीक है ना। कौन सी याद रखेंगे? जर्सी। जे फोर जर्सी। जर्सी सबसे ज्यादा मिल्क फैट दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क फैट वाली काऊ जर्सी। कौन सी? जर्सी। याद रखिएगा, है ना। इसमें अच्छा खासा मिल्क होता है, फैट होता है, सॉरी 7% के आसपास फैट होता है। कितना होता है? 7% के आसपास जो है फैट होता है। अगर हम बात करते हैं दूसरी, एक और होती है आपके पास, जो है स्विट्जर की है, स्विट्जरलैंड की है, स्विस। तो वो भी आप याद रखेंगे, स्विस। बस इतना याद रखिए, स्विट्जरलैंड की है, एसएस। ठीक है ना, स्विट्जरलैंड की है। तो जब सबसे पूछता है काऊ कितने टाइप की होती है, तो पहली बात काऊ दो टाइप की होती है। अगर हम बात करें देसी विदेशी, अभी हम ये बात नहीं कर रहे कैसे यूज वाली, उपयोग के आधार पर नहीं, स्थान के आधार पर बात कर रहे हैं, लोकेशन, बेस्ड ऑन लोकेशन, देसी और विदेशी। जब हम विदेशी की बात करते हैं तो तीन मेन काऊ है। ईस्टर्न फिजिशियन दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देती है। दुनिया में सबसे ज्यादा फैट वाली है जर्सी। जर्सी इंडियन नहीं है, याद रखना। जर्सी को हमने बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर लिया। जर्सी एक ऐसी काऊ है जो इंडियन जलवायु यानी कि इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से सर्वाइव करने वाली होती है ना। तो ये बेस्ट काऊ है इंडियन के हिसाब से विदेशियों में, लेकिन हमको याद रखना है कि ये विदेशी है। और ये कितनी होती है? 7% फैट देती है, यानी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट फैट इसके दूध में होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं स्विस। तो स्विस कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की। ठीक है ना। तीन महीने याद रखना, और भी होती है बाकी। आप अभी मैं इंपोर्टेंट की बात कर रहा हूँ, इसलिए आपको तीन याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन ब्रीड्स की। तो इंडियन ब्रीड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मिल्क देती है हमको कौन? साहिवाल। बहुत प्यारी काऊ है साहिवाल, हाईएस्ट मिल्क एलिड इसका रहता है। ठीक है ना। सबसे ज्यादा दूध देने वाली काऊ है ना। अगर बात करें तो ये पंजाब, पाकिस्तान, यानी कि इसका ओरिजिन हमसे पूछता है तो पाकिस्तान लगाना आपका। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है ना, वहां पे इसका ओरिजिन हुआ था। तो आपको याद रखेंगे साहिवाल। इंडिया में सबसे हाईएस्ट मिल्क क्या होता है? इंडिया में हाईएस्ट मिल्क इंडियन काउस में। जबकि हम बात कर रहे हैं किसकी? विदेश में, तो वो एचएफ है ना। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं गिर। इसका ओरिजिन हुआ है गुजरात। कहाँ हुआ है? गुजरात में। बात कर लें लॉन्ग ईयर्स, लंबे कान होते हैं भैया इसके। कैसे होते हैं? लंबे कान।
गुड मिल्कर है, अच्छा दूध देती है, ये भी अच्छा मतलब ज्यादा दूध देने वालों में आती है। देखिए मिल्च ब्रीड्स है, यानी दूध देने वाली ब्रीड्स है। इसके हम बात कर लेते हैं रेड सिंधी। इसके बाद हम क्या बात कर लेते हैं, रेड सिंधी। ओरिजिन कहाँ हुआ है, पाकिस्तान, ठीक है ना। कैसे कलर की होती है, रेड ब्राउन कलर की होती है। मिल्क हाई, अच्छा दूध देती है, यानी कि दूध वालों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास है साहिवाल, गिर और रेड सिंधी, ठीक है ना। साहिवाल, गिर और रेड सिंधी इंडियन काऊ में सबसे ज्यादा मिल्क देने वाली काऊ है। और अकेली सिंगल पूछेगा तो कौन सी है, साहिवाल। बात कर लेते हैं थार पारकर, कौन सी, थार पारकर डुअल पर्पस के लिए यूज होती है। डुअल पर्पस मतलब कि एग्रीकल्चर वर्क के लिए भी, यानी कि सामान ढोना, खेती बाड़ी करना, इनके लिए भी, और मिल्क के लिए भी, है ना। तो डुअल पर्पस काऊ है, और ये कहाँ है, राजस्थान में फाउंड की गई है, ठीक है ना, राजस्थान में मिलती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राठी। ये राठी फ्रॉम कहाँ से है, ये राजस्थान से है। हाई मिल्क, अच्छा मिल्क है, ये भी वैसे डुअल पर्पस के लिए यूज होती है। उसके बाद कर लेते हैं हरियाणा, सबसे बढ़िया ड्रॉट ब्रीड। ड्रॉट ब्रीड मतलब कि सामान ढोने वाली, ठीक है ना, जिनसे हम एग्रीकल्चर वर्क करा कराते हैं, वो हरियाणा सबसे अच्छी ऐसी ब्रीड है जो एग्रीकल्चर वर्क के लिए यूज होती है। ओरिजिन कहाँ हुआ है इसका, तो हरियाणा में हुआ है। इसके बाद अंगोल जो है ना, ये आंध्र प्रदेश की है। मस्कुलर बॉडी इसकी होती है, यानी कि इसको जो बुल होते हैं उनको यूज में लाया जाता है। तो अब याद रखेंगे अंगोल कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है, मस्कुलर बॉडी वाली काऊ होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काऊ हमने यहाँ पे लिख रखी है। देखिए दोबारा से हम रिपीट कर रहे हैं, काऊ को अगर हम लोकेशन के हिसाब से बांटते हैं तो 2 एरिया में बांटते हैं, देशी और विदेशी। देसी की बात कर लेते हैं तो साहिवाल इंपोर्टेंट है, गिर इंपोर्टेंट है, रेड सिंधी, थारपारकर, राठी और हरियाणा, अंगोल। इसके अलावा और भी हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सोटिक ब्रीड यानी कि विदेशी नस्लों के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है एचएफ, है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देती है। सबसे ज्यादा मिल्क विदेशियों में होता है जर्सी का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो है एक और गाँव है स्विस, तो ये स्विट्जरलैंड की है, ये लोकेशन भी हमसे पूछता है। अब हम बात करते हैं कि काऊ को किसी और पर्पज से भी बांटा जाता है क्या, जी बिल्कुल। तो काऊ काम के हिसाब से बांटते हैं, यानी कि उपयोग के आधार पर बांटा जाता है। तो मिल्च, जिससे ज्यादा दूध लिया जाता है, तो मिल्च ब्रीड में सबसे अच्छी होती है साहिवाल। उसके बाद हमको बांटते हैं इनको कैसी, ड्रॉट ब्रीड्स, काम करने वाली। तो ड्रॉट ब्रीड में सबसे अच्छी होती है हरियाणा। उसके बाद करते हैं डुअल पर्पस, तो डुअल पर्पस में सबसे बढ़िया होती है थारपारकर, ठीक है ना। तो आपको काऊ के इतना अगर आपने याद रख लिया तो आप ये मानिए काऊ से आपके सारे काम बन जाएंगे। अब हम चलते हैं बफेलो के ऊपर, ठीक है ना। तो बफेलो भैंस, भैंस में आपको ये याद रखना कि कितने कितने टाइप की होती है, आपको डायरेक्ट याद रखना है, बफेलो में डायरेक्ट याद रखना है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुर्रा, हाईएस्ट मिल्क। जितनी भी बफेलोस हैं, जितनी भी भैंसे हैं, उनमें सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस होती है मुर्रा, ठीक है ना। हरियाणा पंजाब की होती है, इसका कलर होता है जेड ब्लैक, जेड ब्लैक। ये कलर हमेशा पूछता है कि मुर्रा भैंस का कलर कैसा होता है, तो जेड ब्लैक कलर की भैंस होती है। उसके बाद बात करते हैं जाफराबादी ना, लार्ज साइज होती है, मिनी एलिफेंट के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, मिनी एलिफेंट, एलिफेंट, मिनी एलिफेंट के नाम से जानी जाती है ना। और ये गुजरात में मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं बदाबरी की। इसकी बात करते हैं बदाबरी, तो ये कॉपर कलर की होती है। इसका कलर याद रखना, देखो अधिकतर बफेलोस कैसी होती है, ब्लैक, तो ये थोड़ी ब्राउन सी कलर की होती है, कॉपर कलर की। इसके कलर याद रखेंगे, कॉपर कलर की होती है, मध्य प्रदेश और यूपी में पाई जाती है, याद रखना, एमपी में है तो। इसके अलावा सूरती बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मॉडरेट मिल्क मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे, यानी कि बीच का मिल्क देती है, ज्यादा कम ना ज्यादा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात से मिलती है। इसके बाद कहते हैं नागपुरी, नागपुरी सेंट्रल इंडिया की ब्रीड है, सेंट्रल इंडिया की ब्रीड है, और ये अधिकतर घरों में पाई जाती है। इसके सींग हमने देखे होंगे पीछे की तरफ होते हैं लंबे, फिर थोड़े से कुन्ने में जाके मुड़ जाते हैं, ठीक है ना। ये डुअल पर्पस के लिए यूज होती है ना, मतलब कि बफेलो से दूध मिल्क लेते हैं और उसके जो मेल होते हैं उनसे हम काम करवा लेते हैं ना। इसके अलावा तोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ इंडिया की है ना। नीलगिरी जो हिल्स होती है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, उनमें मिलती है तमिलनाडु यानी साउथ इंडिया में, है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, रेयर ब्रीड है, बहुत कम मिलती है। ये आपने जल्लीकट्टू का नाम सुना है, जल्लीकट्टू जो मूवी देखी है आपने, तो उसमें जो बफेलोज यूज होती हैं ये थोड़ी तगड़ी होती है, तगड़ी मतलब अच्छी मसल्स की होती है ना, तो वैसी है।
तो आपको याद रखना है मुर्रा हाईएस्ट मिल्क होता है, जेड ब्लैक कलर होता है, हरियाणा से मिलती है, पंजाब से। आप इसके नोट्स बनाएंगे तो उसमें और सारी चीजें भी आप ऐड कर लेंगे, कितना कितना मिल्क दे रही है, सारी चीजें ना। जाफराबादी लार्ज साइज होती है, मिनी एलिफेंट के नाम से जानी जाती है, गुजरात में मिलती है। बात करते हैं महसाना क्रॉस ब्रीड, है ना, किस किस की क्रॉस ब्रीड है ये, महसाना किस किस की क्रॉस ब्रीड है, तो महसाना हमारी क्रॉस ब्रीड है मुर्रा एंड सुरती। तो ये इंपॉर्टेंट है, महसाना आप याद रखेंगे, महसाना को अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ये अपने लास्ट के लिए छोड़ दिया था इसलिए छूट गई वो, है ना। तो ये क्रॉस ब्रीड है महसाना सुरती और किसकी, मुर्रा की, है ना, गुजरात में मिलती है। बात करते हैं भदावरी की, कॉपर कलर होता है, यूपी और मध्य प्रदेश में मिलती है। सुरती मॉडरेट मिल्क, है ना, मॉडरेट मिल्क देती है, गुजरात में मिलती है। नागपुरी सेंट्रल इंडिया की ब्रीड है, डुअल पर्पज के लिए यूज होती है। टोडा नीलगिरी की हिल्स में तमिलनाडु में मिलती है और रेयर केस में मिलती है, साउथ इंडिया में मिलती है। और ये ना उधर के कल्चर्स हैं वहां पे यूज होती है। तो ये हमने बात कर ली बफेलो और जो है काउ ब्रीड्स के। इसके अलावा जितनी भी ब्रीड्स आपको याद आ रही हैं जो हमने यहाँ पे कवर नहीं की हैं, अगर उनमें से कोई भी आपको याद आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में उसकी डिटेल लिख दें और उसका नाम लिखते हैं कि वो कहाँ से होती है। अब हमने यहाँ पे देखो वन लाइनर फैक्ट निकाले, ये भाई साहब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर करने हैं, ये वन लाइनर फैक्ट्स आपको जरूर करने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको देखो अब लेता तो इसमें एक्सक्यूज भी ले लेता, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होता है हमारा, हम नहीं यहाँ पे वॉच टाइम के लिए व्यूज के लिए नहीं बैठे भैया, आप लोगों की सफलता के लिए बैठे हैं, है ना। तो देखो ऐसे यहाँ पे आप बात कर रहे हैं मुर्रा भैंस की क्या विशेषता है, इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। मुर्रा भैंस की क्या विशेषता है, मुर्रा भैंस की विशेषता है कि वो ब्लैक कलर की होती है, दूध देती है ना। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, तो इसकी विशेषता क्या है, ऑप्शन में अगर हाईएस्ट मिल्क है तो ये लिखेंगे, जेड ब्लैक कलर है तो वो लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट मिल्क, ये उसकी विशेषता है। बात करते हैं साहिवाल नस्ल किसकी है, तो साहिवाल किसकी नस्ल है, किसकी ब्रीड है, काऊ की या बफेलो की, तो ये काऊ की ब्रीड है, ठीक है ना। उसके बाद करते हैं सुरती नस्ल किस राज्य से संबंधित है, सुरती किससे संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। ये PYQ है, पहले आ चुके हैं। बात करते हैं गिर नस्ल की विशेषता क्या है, तो गिर नस्ल जो होती है ना, हमने पहले ही बोला था लॉन्ग ईयर होते हैं इसके, लॉन्ग ईयर लंबे लंबे कान होते हैं और गुड मिलकर होती है, इसके अलावा मिल्क भी अच्छा देती है। बात करते हैं थारपारकर नस्ल का उपयोग, तो डुअल पर्पस के लिए होता है, मैंने पहले ही बोला था थारपारकर डुअल पर्पस के लिए बेस्ट होती है। उसके बाद करते हैं जाफराबादी भैंस कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात में पाई जाती है ना, तगड़ी होती है। बात करते हैं रेड सिंधी किस देश से है, रेड सिंधी पाकिस्तान से, कहां से, पाकिस्तान से। फिर आप बोलोगे कि इनको इंडियन ब्रीड में क्यों रखा गया है, तो भैया ये तो पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ है, अपना बच्चा है यार ये, तो अपना बच्चा अगर अलग हो गया, जैसे माँ बाप से कोई मान के पेरेंट्स है, अब उनसे बच्चा अलग हो गया, तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो पेरेंट्स की संपत्ति नहीं है, तो पाकिस्तान में जो भी है वो इंडिया की संपत्ति है, हमने दे दिया, वो दूसरी बात है। इसलिए जो रेड सिंधी है वो इंडियन ब्रीड में आती है, ठीक है ना, लेकिन मिलती है पाकिस्तान में फाउंड होती है, ये याद रखना है ना, किस देश की है तो पूछेगा तो पाकिस्तान की है। अब बात करते हैं महसाना भैंस किस क्रॉस नस्ल से है, तो ये मुर्रा और सूरती की है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आप मान लीजिए रट दो, है ना। ये स्टिकी नोट्स हैं, उसके थ्रू आप लगा के अपने वहां पे लिख लेना, PDF भी आपको मिल जाएगा। बात करते हैं बदावरी भैंस का रंग कैसा होता है, तो कॉपर कलर में होती है। कैसी होती है बदावरी, मैंने पहले ही बोला था सारी भैंसों में ब्लैक होती है, लेकिन ये कैसी होती है, कॉपर कलर की होती है, इसलिए इसको याद रखना भैया, कोई स्पेशली यार स्पेशलिस्ट है, समझ गए। इसके बाद करते हैं हरियाणा, गाय का उपयोग किस लिए करते हैं, तो ड्रॉड ब्रीड में करा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं अंगोल जो है, अंगोल नस्ल कहाँ पाई जाती है, तो ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। बात करते हैं राठी गाय कहाँ मिलती है, तो ये राजस्थान में मिलती है। बात करते हैं नागपुरी भैंस किस क्षेत्र की है, तो ये इंपोर्टेंट याद रखना, क्योंकि नागपुरी जो है ना वो सेंट्रल इंडिया में मिलती है, स्पेशली ये मिलेगी आपको महाराष्ट्र, कहाँ मिलेगी, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मिलती है सेंट्रल इंडिया के अंदर। बात करते हैं तोड़ा भैंस कहाँ पाई जाती है, तो नीलगिरी हिल्स में पाई जाती है। मुर्रा नस्ल की पहचान क्या है, मुर्रा नस्ल की पहचान है, तो देखो एक तो इसके करली जो है ना हॉर्न होते हैं, आपने देखे होंगे आपके घर पे होती है मुर्रा, तो ऐसे सींग घुमे हुए होते हैं, है ना। तो मुर्रा भैंस इसके तो गाने वानों में भी यूज होती है भैया, बहुत महंगी भैंस है, 1-1.5 लाख रुपए की आती है। इसके बाद हम बात करते हैं गिर, तो गिर जो है गाय कहाँ पाई जाती है, तो ये गुजरात में पाई जाती है। गिर जो है वो राजस्थान का एक क्षेत्र है, एरिया है, वहां पे ये गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं रेड सिंधी, किसकी बात कर लेते हैं,
बात करेंगे हम बात कर लेते हैं हम रेड सिंधी की। रंग कैसा होता है? तो इसका रेडिश ब्राउन होता है। कैसा होता है? ब्राउन कलर की होती है। बात करते हैं थारपारकर का उपयोग मिल्क एंड ड्रॉट यानी कि डुअल पर्पस। ड्रॉट का मतलब जो कामकाजी होती है ना, और मिल्क मतलब दूध देती है। तो थारपारकर डुअल पर्पस के लिए यूज होती है, मिल्क एंड ड्रॉट। तो ऑप्शन में मिल्क भी था, ड्रॉट भी था, मिल्क एंड ड्रॉट था, नन ऑफ दिस था। तो हमने क्या लिया? मिल्क एंड ड्रॉट जो है वो लिया। महसाना भैंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो महसाना गुजरात से। ठीक है ना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हरियाणा गाय की विशेषता क्या है? तो स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव। स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव इसलिए इसका यूज हम कहाँ करते हैं? ड्रॉट के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं? ड्रॉट के लिए करते हैं। बात कर लेते हैं बदाबरी भैंस का उपयोग। तो मिल्क के लिए करा जाता है बदाबरी का, तो है ना। अंगोल जो है गाय का उपयोग कहाँ करते हैं? तो ये पावरफुल है। कैसी है? पावरफुल है। तो इसको हम जैसे कि हल वगैरह चलाने में, गाड़ी खींचने में, इन सब में करा जाता है ना। तो जो कल जो पावर होती है उसके अंदर से उपयोग करते हैं। बताते हैं राठी नस्ल की खासियत क्या है? तो ये हाई मिल्क एलिड है, मतलब अच्छी मिल्क देने वाली में आती है। अब बात करते हैं नागपुरी भैंस की उपयोगिता क्या है? तो ये डुअल पर्पस के लिए यूज होती है नागपुरी भैंस, और सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारा क्या है? टोडा भैंस की पहचान क्या है? टोडा भैंस क्या होता है? ये जिसके सींग ना सीधे सेप होते हैं ना, सेप में होते हैं। कैसे? क्रैस्केन जो होते हैं ना, सेप में सींग होते हैं। ठीक है ना। तो इसको आप जैसे ही आप टोडा आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो वहां पे आपको इसमें ये भैंस दिखेगी, तो वहां पे आप इसका सेप देख सकते हैं। अभी आपको क्या करना है भैया? वीडियोस डेली आपको मिलेंगी, तो आपको नोट्स बनाने हैं। क्या करने हैं? नोट्स जो है नोट बनाने हैं, और उन नोट्स का रिवीजन करना है बार बार। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको कहीं नहीं पढ़ने की जरूरत है। अगर आप रिवीजन करते हैं, प्रॉपर वीडियोस देखते हैं, है ना, तो आपको जो है यहाँ से सिलेक्शन मिलने की संभावनाएं ज्यादा है। हमारे लिए आप क्या कर सकते हैं? हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं, शेयर करके कर सकते हैं, और लाइक कमेंट, इन चीजों में से कुछ भी आपको पसंद आता है, जो आपका दिल करते वो करिए, और पढ़ाई करते रहिए। 100% आपका सिलेक्शन निश्चित है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।